हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट हमने नहीं पढ़ाया था पूर्व वाली वीडियो में। आज हमने सोचा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दें तो 1 से 3 तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 तक पूरे कंप्लीट वीडियो हो चुके हैं। फर्स्ट कराने के बाद अपन 4th चैप्टर पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में पहला क्वेश्चन होता है जिसका नाम है, चैप्टर का नाम बेटा वास्तविक संख्याएँ, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। किसको? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो ये संख्या पहली है 140। इसके पहले हमको क्या निकालनी है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? इसके अंतर्गत बेटा कितने क्वेश्चन आते हैं? 1 2 3 4 5। इसमें 5 क्वेश्चन हैं और पाँचों क्वेश्चन प्रॉपर मैं आपको एक एक करके कराता हूँ। देखिए कैसे करते हैं। पहला लिखा है 140, तो 140 को आपने ऐसे लिखा बेटा, ये रफ कार है, ठीक है। अपन इसको 2-3 पार्ट में ऐसे बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अपन इसको हल करेंगे। चलिए, तो पहला पार्ट है आपका ये 140। इसका जो रफ कार है वो यहाँ आप ले सकते हैं 140। मैं इसको बाद में मिटाऊंगा बेटा, क्योंकि आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल से मतलब है, ना कि इससे मतलब है। इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं हम लोग। 140 इज इक्वल टू, ठीक है। देखिए लास्ट में क्या है, इसके 0 है, मतलब 2 से कटेगा, ठीक है। तो काटिए, 2 7 14 और 0, 2 3 6 है ना, 2 5 10। अब बेटा ये क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा, ये कैसे आया? सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? देखिए 70 दूनी 140 आ गया, 35 दूनी 70, ये भी सही आ गया। इन दोनों गुणा करें तो ये आना चाहिए बेटा, फिर इन दोनों गुणा करें तो ये आना चाहिए। इस तरह हम ये जान लेते हैं कि हमारा सही आ रहा है या सही कट रहा है, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा नहीं बेटा, 3 से काट सकते हैं क्या? 3 से काटेंगे तो ये 3 के पहाड़े में क्या 35 आता है? नहीं भी अगर पहाड़ा बनता तो 3 एक कम 3 बचा 5, तो 5 तो नहीं ही आता है ना। तो यहाँ देखिए इसको काटेंगे 5 से, 5 7 35 और 7 एक कम 7 बेटा, ठीक है। इस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये आपको लिखना है बगल में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ लिखेंगे 2 गुणे की ताया बेटा, 2 गुणे की ताया है 5 और गुणे की ताया है 7, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार? 1 बार। 7 1 बार। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, तो ये रहे अभाज्य गुणनखंड और ये रहा बेटा गुणनफल, ठीक है, के रूप में हमने लिख दिया। बस यही आंसर था। लिखोगे अतः, एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा? 2 की पावर 2, 5 और 7। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और यहाँ तक भी सही है, बस आंसर, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी का दूसरा करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या कहता है आपको? 156 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा इसका दूसरा? 156, ठीक। तो यहाँ आप लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे 156 और बराबर 156 के बेटा यहाँ गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ से पहला ख़त्म हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। ये लाइन बता रही पहला ख़त्म, यहाँ ANS, ठीक। अब यहाँ लिखिए 156। देखिए लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, तो 2 7 14 और 2 8 16। मैंने आपको बताया कि इन दोनों गुणा करूँ तो यहाँ चाहिए 2 8 16, 2 7 14 और एक हासिल आई 15 बेटा, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, 2 3 6 और 2 नाम 18। क्या ये बेटा 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 9 लास्ट में है। तो 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9 और ये आ गया 13, तो 13 का नम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा? यहाँ लिखेंगे आप 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, ठीक है। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है सर। 3 कितनी बार आया? 1 बार। 13 कितनी बार? 1 बार। तो ये भी आंसर हो गया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं बेटा? अतः 156 के
अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा, कितने हैं, 2 की पावर 2, 3 और गुणे 13। इस प्रकार से आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा और परीक्षा में आते हैं। क्या है 3rd नंबर, 38 25 कितना है, 38 और 25। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, ये रहा 38 और ये रहा 25। इसमें थोड़ी सी जगह लगता है कम पड़ जाएगी, इस लाइन्स को थोड़ा बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, चलिए आइए यहाँ पर 38 25 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ लिखिए 38 25। बेटा मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं करना है। एग्ज़ाम में बगल में आप लिखे रहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने ठीक ठाक किया है। देखिए अब इसमें लास्ट में 5 है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली 5 से नहीं काट सकते। हो सकता है कि 15 बन जाए, तो 15 कटता है 3 से। ठीक है, 3 से कटेगा ये, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा बेटा इसमें, 8 था ना, 3 दूनी 6, 2 बचा, और 3 सते 21 और 3 पचे 15। मैंने आपसे कहा था कि 15 बन जाए, है ना। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर नहीं बनता तो इसमें 3 का भाग दीजिए, इतना भागफल आना चाहिए। ठीक है, शेषफल जब शून्य ना जाए तभी मानेगी कट गया है। अभी 3 से कटे क्या, हाँ कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। बेटा अभी कटेगा क्या, 3 से काटिए, 3 एक कम 3 और 3 चौको 12। कहाँ कट रहा है, चलो एक मिनट, 3 एक कम 3, कितना बचा आपके पास, 3 चौको 12। और क्या 5 कट रहा है, क्या 5 कट रहा है, शायद नहीं, 5 नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि 3 एक कम 3, 1 बचा, 3 चौको 12। अब 5 3 की पहाड़ी में नहीं आता है, तो हम इसको 3 से नहीं काटेंगे। तो किससे काटेंगे सर, इसको बेटा 5 से काटेंगे। 5 अठे 40 और 5 25। अब क्या ये बेटा 5 से कटेगा क्या, हाँ सर कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 एक कम 5 और यहाँ कितना 5 सते 35, यानी कितना आ गया बेटा 17, 51 17। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं बेटा, है ना, क्योंकि जगह कम हो जाएगी। तो क्या है 38 25, 38 25 है ना, कितना कितना आया है, 3 गुणे 3 गुणे 1 2 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 17 आया है। ठीक है, ये ज़रा सा ऐसा है बेटा। ठीक है, ये लास्ट में 17 लिखा हुआ है। 3 कितनी बार आया बेटा, इसी को सकते हम लोग 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 जो कहते हो। यहाँ लिखेंगे अतः क्या 38 25, 38 और 25 का 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बेटा, अभाज्य गुणनखंड आपके ये आए हैं। 3 कितनी बार आया है और 17, ये क्या है ANS। आपका आंसर यहाँ भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ तक भी कर देंगे सही मान जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लिख देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तीसरा हो गया बेटा। अब चौथा हम लोग करेंगे, यहाँ से तीसरा ख़त्म होता है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चौथा करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ही है ना इसमें, हाँ 5 ही है। 4 में लिखा हुआ है 5005, कितना लिखा बेटा 5005, ये लिखा है 5000 और 5। तो यहाँ पे 5000, यहाँ पे हल लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे 5000, 5 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या 3 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या, देखिए शायद कटेगा, देखते हैं। 3 एक कम 3, कितना बचा बेटा 2, तो बन गया 20, है ना। 3 एक कम 3, 2 बचा इसमें से, तो 0 20 हो गया। 3 छंग 18, 3 छंग 18, फिर भी 2 बचा, 3 बचे, 3 छंग 18 और 1 मिनट, 3 एक कम 3 तो बन गया 20 और 3 छंग 18, तो ये 2 बचा और ये 25। 3 से नहीं कट रहा है क्या, 3 से नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे,
क्योंकि लास्ट में 25 बच रहा है और 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसको 3 से नहीं काटेंगे हम लोग। किससे काटेंगे बेटा? 5 से काटेंगे। फिर सर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 2 0 और 5 एकम 5 कट गया। अब ए बच गया 1001 बच गया। अब ये किससे कटेगा बेटा? क्या ये 5 के बाद 7 से काटें? क्योंकि 3 से तो कटता नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 5 दूनी 10 और 0 1 5 में आता नहीं। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा, 3 7 चौको 28 तो यहाँ 2 और 7 त्रिक 21 कट गया बेटा। अब 143 है, ये भी किससे कट जाएगा? ये किससे कटेगा? 143 जो है वो किससे कटेगा बेटा? 7 से कटेगा, 7 2 14 कटेगा, 7 के बाद 9, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 हो गया, 9 5 14, 5 3 9 के बाद 53 नहीं आता। 11 से काटिए, 11 एकन्नम 11, कितना बचा यहाँ पे? 11 एकन्नम 11, 3 बचा ना, और 11 तियाँ 33, 13 एकन्नम 13, ये इस तरह से कट गया। ज़रा अच्छे से देखिएगा बेटा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इसको और उधर लिखना चाहिए था, हम इसको कहाँ लिख दें बेटा? इसको और उधर लिखना चाहिए था, थोड़ी जगह कम एडजस्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5005, कितना लिखा हमने? 5005। गुणनखंड क्या आए हैं? 5 × 7। मैं इसको दोबारा यहाँ लिख दूँ क्या, ताकि आपको समझ में भी आए? मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, यहाँ 5, यहाँ आया 1001, यहाँ 7 से कटा तो 143, और ये कटा है 11 से तो आया 13, और ये कटा है 13 से तो आया 1। अब हम इसको हटा सकते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए बेटा, ठीक है। चलिए, ये इसका है, ठीक है। 5 × 7 × 11 और × 13। आप इसको देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई ना। अच्छा, मैंने स्क्वायर क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि देखिए 2 बार स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर भी 2 बार स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, इसलिए स्क्वायर लगाया। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लिखेंगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या है बेटा? 5 × 7 × 11 × 13, यही आपका क्या है बेटा? आंसर, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो है 5वां। क्या है 5वां क्वेश्चन? देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है 7429। क्या बेटा? 7429, ठीक है। हल लिखेंगे यहाँ पे 7429 बराबर, यही है ना क्वेश्चन? 4429, ठीक है। अब इसको किससे काटेंगे? ये रहा आपका 7429। इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। किससे काटेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग काटेंगे, देखिए 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 11 से काटिए, 11 से भी नहीं कटता ये, ठीक है। देख लीजिएगा आप, 11 से काटेंगे तो 11 से, यहाँ से देखिए आप लोग यहाँ भाग देख लिया करिए। लिखा 7429, मैं 11 से काट रहा हूँ तो 11 7 77 होता है, 11 6 66। ये देखिए यहाँ आया 14 से 6 गया 6, 14 से 6 गया 8, सॉरी यहाँ 2, 11 7 77, ये हुआ 12 में 7 गया 5, और इधर ख़त्म हो गया 29। 11 के पहाड़ा में क्या 59 आता है, 11 से भी नहीं कटता है। तो क्या करेंगे इसको? 11 के बाद काटेंगे 17 से काटेंगे बेटा। किसे काटेंगे? 17 से। देखिए 17 से काट देखते हैं कटता है क्या? 17 से काटिए। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ये लिखिए 17 से एक बार भाग दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे शेष फल शून्य बच जाइए। देखिए 17 से काटेंगे हम लोग तो 17 चौको 68 होता है बेटा, 68 हुआ ये, और 14 में से 8 गया 6, 14 से है ना, और 2, 17 चौको 68 होता है, 17 3 51, 17 3 51, कितना वो 12 में 1 आया, और इधर कितना 1 आया, और 17 7 7 49,
और 7 एक कम 7 4 11, 17 सत्ते 119। देखिए बेटा यहाँ रिमाइंडर यानी शेष फल शून्य आ गया, तो जब शून्य आ गया तो ये वाली चीज़ लिखते हैं यहाँ, और ये भागफल वाली चीज़ लिखते हैं कहाँ पे, 4 3 और 7। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इसको अगर बड़े बड़े भागफल है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बड़े बड़े गुणनखंड निकालने के लिए भाग करके कर सकते हैं ताकि आपसे गलती ना हो। अब आप देखिए 437 आपके पास है बेटा, इसको किससे काटेंगे, पूरा पूरा कट जाए, 17 से कटेगा क्या, 17 दूनी 34, 17 से काट देखिए भला आप, 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 17 तीन क्या में ज़्यादा हो जाता है, ये हो गया 13 में चल गया 9 ख़त्म। 17 के पहाड़ी में उसके 97 आता है, नहीं आता सर, तो फिर बेटा इसको हम लोग सही नहीं मान सकते हैं, ठीक है, इसको 17 से नहीं काटेंगे, तो किससे काटेंगे सर, ये लिखा है 437, इसको 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 19 13 में से 8 गया, 8 5 13 और ये ख़त्म, 19 3 57, कितना हो गया बेटा, पूरा पूरा कट गया ना, देखिए 0 आ गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 19, यहाँ क्या आया है 23, और 23 तो ऑलरेडी विषम संख्या है ना, प्राइम नंबर है, तो ये 23 का नाम 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रफ कार बेटा, ऐसे इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या क्या आया है, 17 19 और इसको यहाँ लिख देते हैं, कहाँ, थोड़ा सा यहाँ, 7429 बराबर 17 19 और 23 है ना, इसे गुणनखंड आ गए हैं, लिखिए अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड, क्या बेटा, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, क्या लिखा है, क्या आया है, गुणनखंड क्या होंगे बेटा, बराबर 17 19 और 23, ये आपका क्या है आंसर। इस तरह से एक ही वीडियो में आपके 5 क्वेश्चन देखिए ईजिली हो गए हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन कोई ना कोई कभी कभी आता है। अतः आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से 2 या 3 बार लगाइए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये पढ़ाना पसंद आ रहा है, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक ईज़िली पहुँच सकेगा, ठीक है। धन्यवाद।